नमस्कार और स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमय पर्वत की ओर जो इतिहास, अध्यात्म और रहस्यों का अद्भुत संगम है। गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत इतिहास, अध्यात्म और रहस्यों का अद्भुत संगम गिरनार पर्वत की अनसुनी गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पर्वत जो 22 करोड़ साल पुराना है, उसके गर्भ में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं? गुजरात का गिरनार पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि इतिहास, अध्यात्म और रहस्यों का अद्भुत संगम है। सदियों से ये पर्वत आर्ष मुनियों, सम्राटों और खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ सम्राट अशोक से लेकर गुप्त सम्राटों तक, संतों से लेकर खोजकर्ताओं तक अनेक महान हस्तियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लेकिन इस पर्वत के कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। सम्राट अशोक और गिरनार पर्वत का रहस्य। 3री शताब्दी ईसा पूर्व जब सम्राट अशोक संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे, तब उन्होंने गिरनार पर्वत की यात्रा की और यहाँ अपने प्रसिद्ध शिलालेख अंकित करवाए। इन शिलालेखों में उन्होंने अहिंसा, धर्म और मानवता का संदेश दिया। आज भी ये शिलालेख जूनागढ़ जिले में देखे जा सकते हैं। लेकिन एक रहस्यमय शिलालेख जो गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर खुदवाया गया था, वो आज तक नहीं मिला। लोक मान्यताओं के अनुसार ये शिलालेख पर्वत की किसी गुप्त गुफा में छिपा हुआ है। कहा जाता है कि इसमें भविष्य की एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें कलयुग के अंत की भविष्यवाणी लिखी गई थी। इतिहासकारों और खोजकर्ताओं ने इसे खोजने की कई कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। खोया हुआ खजाना और ब्रिटिश अधिकारी की रहस्यमय गुमशुदगी। गुप्त वंश के दौरान गिरनार एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। सम्राट स्कंदगुप्त ने यहाँ अपार धन संपत्ति और बेशकीमती रत्नों का एक गुप्त खजाना छिपाया था। ये खजाना कभी बाहर नहीं आया। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए, तब कई सेनाएं इस खजाने की तलाश में आईं, लेकिन कोई इसे खोज नहीं सका। 1930 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ गिरनार की गुफाओं में इस खजाने की खोज में निकला, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि वो किसी गहरी गुफा में गिरकर मर गया, जबकि कुछ का कहना था कि उसने गुफा के अंदर कुछ ऐसा देखा था जिसे इंसानों के लिए देखना उचित नहीं था। उसकी गुमशुदगी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। गुप्त द्वार और भगवान दत्तात्रेय की तपोस्थली। गिरनार को भगवान दत्तात्रेय का निवास स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ एक गुफा में हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। 1998 स्वामी आनंद गिरी नामक एक संत जो गिरनार पर्वत पर वर्षों से ध्यान कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक गुप्त द्वार देखा है जो सीधे भगवान दत्तात्रेय की प्राचीन तपोस्थली की ओर जाता है। लेकिन जब लोग उस स्थान को खोजने निकले तो वो द्वार कहीं नहीं मिला। क्या ये द्वार वास्तव में मौजूद था या केवल एक आध्यात्मिक अनुभूति थी? ये सवाल आज भी बना हुआ है। गिरनार पर्वत अनसुलझी पहेली। गिरनार पर्वत आज भी इतिहास, अध्यात्म और रहस्यों का संगम बना हुआ है। यहाँ के गुप्त शिलालेख, खजाना, गुफाएं और संतों की कथाएं इसे भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती हैं। क्या कभी वो खोया हुआ शिलालेख मिलेगा? क्या स्कंदगुप्त का छिपा खजाना किसी को मिलेगा, या फिर गिरनार अपने रहस्यों को हमेशा के लिए अपने अंदर समाये रखेगा? गुरुत्वाकर्षण मुक्त पत्थर विज्ञान के लिए चुनौती। गिरनार पर्वत के शिखर के पास एक रहस्यमय पत्थर मौजूद है जिसे स्थानीय लोग गुरुत्वाकर्षण मुक्त पत्थर कहते हैं। इस पत्थर को छूने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये हवा में झूल रहा है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी प्राचीन यंत्र का अवशेष हो सकता है। क्या ये पत्थर किसी खोई हुई सभ्यता का प्रमाण है? गिरनार पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्य लोक भी है जिसकी अनगिनत कहानी। गिरनार पर्वत की रहस्यमयी गुफाएं सदियों से जिज्ञासा और आश्चर्य का केंद्र रही हैं। यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं न केवल विज्ञान के लिए चुनौती है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली रहस्यमयी ऊर्जा तरंगों का पैटर्न किसी भी प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन तरंगों को नियंत्रित कर रही हो। समय की भूल भुलैया रहस्यमयी गुफा का चमत्कार। कल्पना कीजिए कि आप एक गुफा में प्रवेश करें और जब बाहर आएं तो समय या तो आगे बढ़ चुका हो या फिर पीछे चला गया हो। गिरनार पर्वत की एक गुफा से जुड़े ही अद्भुत और अकल्पनीय अनुभव सामने आए हैं, जो हमारी धारणा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कई संतों, शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस स्थान के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, लेकिन जितना उन्होंने जानने की कोशिश की, ये रहस्य उतना ही और गहराता चला गया।
क्या ये गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना है या फिर इसमें किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव छिपा है? ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जिनमें कहा जाता है कि जो भी इस गुफा में प्रवेश करता है वो समय के अजीब खेल का शिकार हो जाता है। कुछ का कहना है कि वे अंदर केवल कुछ मिनट ही रहे, लेकिन जब बाहर निकले तो कई घंटे बीत चुके थे। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि वे घंटों तक गुफा में रहे, लेकिन जब बाहर आए तो घड़ी में सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते थे। ब्रिटिश गवर्नर की रहस्यमयी खोज। ब्रिटिश शासन काल के दौरान गवर्नर चार्ल्स डी को गिरनार पर्वत के रहस्य में गहरी दिलचस्पी थी। 1956 में उन्होंने इस पर्वत की खोज के लिए एक विशेष टीम भेजी, जिसमें 5 खोज विशेषज्ञ और 10 सैनिक शामिल थे। जब वे इस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे तो केवल 3 लोग ही अंदर जाने का साहस कर सके, बाकी सभी बाहर ही इंतजार करते रहे। तीनों व्यक्ति लगभग 3 घंटे बाद बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर डर और घबराहट स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उन्होंने बताया कि गुफा के अंदर उन्हें एक दिव्य आकृति दिखाई दी, जिसने उनसे कुछ कहा, लेकिन वे उन शब्दों को समझ नहीं सके। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उनकी घड़ियां उसी समय पर रुकी हुई थीं जब वे गुफा के अंदर गए थे। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को दबा दिया और गुफा को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दे दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या कोई अदृश्य शक्ति इस गुफा को बाहरी दुनिया से छिपाना चाहती थी? स्वामी परमानंद गिरी का अद्भुत अनुभव। 1997 में गिरनार पर्वत पर वर्षों से तपस्या कर रहे स्वामी परमानंद गिरी ने इस गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, यदि मैं 24 घंटे में वापस ना लौटूं तो मेरी तलाश मत करना। शिष्य प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन स्वामी जी 24 घंटे में बाहर नहीं आए। जब वे 7 दिन बाद निकले तो उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, लेकिन उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं केवल 2 घंटे ध्यान में था, लेकिन जब बाहर आया तो मुझे बताया गया कि पूरे 7 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। इसके बाद स्वामी परमानंद गिरी ने इस गुफा के रहस्यों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। कुछ वर्षों बाद 2014 में उन्होंने समाधि ले ली। क्या उन्होंने इस गुफा के रहस्यों को जान लिया और उन्हें साझा नहीं करना चाहते थे? वैज्ञानिक खोज और रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने गिरनार पर्वत की गुफाओं का भूगर्भीय अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में एक रहस्यमयी चुंबकीय विकिरण मैग्नेटिक रेडिएशन मौजूद है, जो पृथ्वी के सामान्य चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ कोई भूगर्भीय असामान्य जियोलॉजिकल अनोमली हो सकती है, जो समय की धारणा परसेप्शन ऑफ टाइम को प्रभावित करती है। लेकिन वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। क्या ये सचमुच समय यात्रा का द्वार है? क्या ये गुफा केवल एक भूगर्भीय चमत्कार है या फिर यहाँ किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है? क्या ये स्थान वास्तव में समय यात्रा टाइम ट्रैवल का एक द्वार हो सकता है या फिर ये केवल मन का भ्रम है? गिरनार पर्वत की ये रहस्यमयी गुफा विज्ञान और अध्यात्म के बीच खड़ी एक पहेली है, जिसका उत्तर शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है, उसे और अधिक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है।